चलिए बच्चों, आज मेघ आए इस कविता का उर्वरित भाग, जो लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ 2 स्टांजास बताए थे, आज आगे के 2 स्टांजास का विवरण करते हैं, उसका स्पष्टीकरण करते हैं, कविता का सौंदर्य देखते हैं, कविता में क्या बताया है, इस बात को पढ़ते हैं। मेघ आए इस कविता में मैंने संक्षिप्त में आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था। अब आगे की कविता पढ़ते हैं। कविता पढ़ने से पहले आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आगे की हम बात अभी पढ़ना शुरू कर देते हैं। मेघ आए कविता जो कि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी हुई है और उसके आगे के 2 स्टांजास जो मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। हरसाया ताल लाया पानी भरा परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो यहाँ पर भी जैसे मैंने पिछली बार भी कहा है कि किस तरीके से जो शहर से आए हुए मेहमान हैं वो पूरे गांव का मेहमान है, जो दामाद है वो पूरे गांव का दामाद है। और यही तो खूबसूरती है हमारे यहाँ के गाँव की। इस गांव की खूबसूरती को यहाँ पर कवि ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है और हमारी सभ्यता और संस्कृति को भी बताया गया है किस तरीके से हमारे गांव में स्वागत किया जाता है, वो भी बताया है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार करना, इसका मतलब उन्होंने नीचे दिया हुआ है अभिवादन करना। बूढ़ा पीपल क्यों कहा है? हर गांव में कहते हैं कि एक पीपल का पेड़ होता है, जो कि पीपल के पेड़ बहुत पुराने होते हैं, वर्षों से सदियों से खड़े रहते हैं, इसलिए बूढ़ा पीपल। और ये बूढ़ा पीपल एक्चुअली उन्होंने ये बात मानवीकरण किया है बूढ़े पीपल की। ये गांव के सबसे बुज़ुर्ग इंसान का प्रतीक है। अब ये गांव के सबसे बुज़ुर्ग इंसान हैं, फिर भी वो आए हुए नए दामाद का, जो कि उनसे कई साल छोटे हैं, दामाद हैं, लेकिन गांव के दामाद हैं, उन्होंने भी उसका अभिवादन किया है, उसका स्वागत किया है, उसे गांव के अंदर आने के लिए स्वागत करते हुए अभिवादन किया है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लेनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। किवाड़ मैंने किवाड़ यानी दरवाज़ा। दरवाजे के पीछे उसकी पत्नी जो राह देखती हुई वो छिप गई और वहाँ से उसने चुपके से बोला भी कि इतने बरस बाद सुधी लीनी, मेरा ख्याल आपको इतने समय के बाद आया है। और वो हल्के से वो बोली और अकुलाई लता बोला है। लता का मानवीकरण उस स्त्री के साथ किया है जो अपने पति की बाट जो हो रही है, जो अपने पति की राह देख रही है, जो उसे लेने आया हुआ है। ये गांव का दामाद वही है व्यक्ति जो उस गांव की अपनी बहू को, अपनी पत्नी को लेने आया है। और इसलिए वो पत्नी जो है वो शर्माते हुए किवाड़ के ओट में, मतलब दरवाजे के पीछे छिप गई है और दरवाजे के पीछे जाकर बोली है हल्के से कि कई बरस बाद सुधी लीनी, मतलब मेरी याद आई, बरस बाद आए हुआ। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। इस एक कविता की पंक्ति में हमारे यहाँ पर मेहमानों का स्वागत, खास कर दामादों का स्वागत किस तरह किया जाता है, यह संस्कृति बताई हुई है। परात, एक बड़ी सी परात होती है जिसमें पानी लिया जाता है, उसमें और उसमें दामाद के आए हुए मेहमान के पाँव धोए जाते हैं। तो यहाँ पर गांव का जो तालाब है उसे परात बोला है और तालाब ने भी भर के पानी रखा है और मानो कह रहा है कि इस मेरे पानी में, ये परात भर पानी में लाया हूँ, इसमें आपका स्वागत करते हुए पाँव धो लेते हैं। सो हरसाया ताल, हरसाया मतलब हर्षित, हर्ष हुआ है। ताल को भी, ताल माने तालाब, तो ये तालाब जो है सरोवर तालाब, ये तालाब बहुत खुशी से झूम उठा है और वो अपने पानी से आए हुए दामाद के पाँव धोने के लिए तैयार हो गया है। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के।
मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, और बन ठन के सवर के आया हुआ दामाद, मेघ रूपी दामाद गांव में प्रवेश कर चुका है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। क्षितिज वो जगह होती है जहाँ पर ज़मीन और आसमान एक मिलते हुए नज़र आते हैं, और वो जगह है क्षितिज। वहाँ पर बिजली चमकी, कड़की है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। और जो गांव में दुल्हन है जो अपने पति की राह देख रही है, उसे तो ऐसा लग रहा था कि आएंगे या नहीं उसके पति उसे लेने के लिए, परंतु वो तो आ गए हैं अभी, और इसलिए वो क्षमा मांग रही है कि उसने उन पर भरोसा नहीं किया है। और क्षमा मांगते हुए वे कह रही हैं कि क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, मुझे भ्रम हो गया था, परंतु वो भ्रम की गांठ खुल गई है। और बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। अब ये मेघ रूपी दामाद तो आ गए हैं। वो बेटी को भी पता चल गया है कि उसे लेने के लिए पति आ गए हैं। प्रत्यक्ष रूपी बादल आए हैं और बादलों से अभी पानी बरस रहा है, इसलिए कहा बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। दोनों का मिलन हो चुका है और अभी उनके आंखों में से आंसू आ गया है। गांव की वो दुल्हन है, उसकी आंखों में से आंसू आ गए हैं। और इस तरीके से मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के इस कविता का अंत किया है कि यहाँ पर जो बरस बाद सुधी लीनी, इतने समय से राह देखती हुई उस स्त्री को उसका पति लेने आ गया है। इस तरीके से यह कविता है, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी हुई यह कविता है, और इस कविता को आप ज़रूर पढ़िए। इसमें मानवीकरण किन किन घटकों का किया है, जो कि प्राकृतिक घटक है, उसमें मेघों का तो किया ही है, और मेघों का मानवीकरण करते हुए दामाद के रूप में किया है। बूढ़ा पीपल जो है वो गांव के बुजुर्ग हैं, नदी जो है गांव की महिला है, फिर जो बयार आती है और घाघरा पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है तो वो गांव की लड़कियां हैं। फिर यहाँ पर लता जो है वो लड़की है जो राह देख रही है अपने पति की। इस तरीके से इन्होंने जो प्राकृतिक घटक है उनको लेकर के उसका मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन करते हुए यह कविता लिखी है। और कविता बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी है, जिस कविता में हमारे देश के गाँवों का वर्णन, गाँव की सभ्यता का वर्णन, किस तरीके से गाँव हर बेटी को अपनी बेटी मानते हैं, हर बेटी के दामाद का स्वागत करते हुए कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं। उस दामाद को ऐसा ही लगना चाहिए कि ये पूरा गांव उसका गांव है, ये पूरे गांव का वो दामाद है। इस तरीके से ये कविता है। और इसमें और एक बात है कि मुझे हमेशा लगता है कि बादल रूपी दामाद क्यों कहा है। हमारे देश में बारिश हर समय गांव में आती है, ऐसा नहीं है। क्यों राह देख रही है बरस बाद सुधी लीनी, ऐसा कहने वाली लता जो है वो ऐसे बरस बाद सुधी लीनी, मतलब कि गांव में बरसात आने वाले बादल ही नहीं आते। यह एक हमारे सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, और कभी जब ये बादल आते हैं तो उसकी खुशी में गांव नाचता है, झूमता है। और वही बात यहाँ पर कही है कि बादल आने के बाद गांव में सच में बहुत खुशी होती है। तो मेघ रूपी मेहमान जब आता है इस कविता में, तो उस मेहमान आने के बाद गांव के वातावरण में कौन से बदल हो जाते हैं, यह एक प्रश्न है इस कविता से जुड़ा हुआ, जिसमें हम बोल सकते हैं कि प्रकृति के दृश्य का कवि ने बहुत ही रोचकता से मानवीकरण किया है। दृश्य का मानवीकरण किया है। प्रकृति का दृश्य क्या है? मेघ आए हुए हैं, छाए हुए हैं, हवा बह रही है, नदी भी बह रही है, और उसी में घर घर की खिड़कियाँ खुलने बंद होने लगी हैं। तो ये जो प्रकृति में बदल हुए हैं, हवा आने के कारण, मेघ बादल आने के कारण, उसका मानवीकरण किया है। शहर से मेहमान आया है, उसकी समाचार जो हवा लेकर आई है पूरे गांव में फैल गई है। तेज़ हवाओं के कारण दरवाजे खिड़कियाँ खुलने और बंद होने लगे हैं। शहरी मेहमान को गांव के लोग दरवाजे खिड़कियाँ खोल कर देख लेते हैं, और यही बात उन्होंने उसके प्रकृति के साथ जोड़ दी। गांव की स्त्रियां शर्मा कर तेजी से भागने लगती है कि भाई दामाद आया है। वे मुख से घूंघट उठाकर शहरी मेहमान को तिरछी नज़रों से देखती हैं। बूढ़े पीपल के वृक्ष के रूप में गांव का मुखिया मेघ रूपी शहर मेहमान का आगे बढ़कर जुहार करके स्वागत करता है।
लता रूपी व्याकुल नायिका दरवाजे की ओट में छिपकर शर्मीले भाव से कहती है कि 1 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद आप आए हैं। तालाब रूपी ग्रामीण उसके चरण धोने के लिए परात भर पानी लेकर आए हैं। इस प्रकार मेघ रूपी शहरी मेहमान गांव में आने पर सभी लोग उसका स्वागत करते हैं और खुश होते हैं। बाद में उन्होंने कहा है कि बादल झरझर की आवाज़ के साथ तीव्र गति से बरसने लगते हैं। धरती और बादल का मिलन हो गया है और इसी प्रकार नायिका और नायक का मिलन हो जाता है। और वही जो कहा है उन्होंने कि क्षितिज अटारी जो बिजली चमक रही है और भ्रम को उसका निकल गया है कि वो कब आएंगे, ऐसा जो उसे लग रहा है। अब उसका भ्रम टूट गया है, छूट गया है और मिलन हो चुका है। मेघ के आने पर बयार, पेड़, नदी, बूढ़े पीपल, लता और ताल पर क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो ये सारा इस कविता के जो भी प्रश्न हैं, ये प्रश्न सारे इसी के आसपास घूमते नजर आएंगे कि प्रकृति का मानवीकरण कैसे किया है, किन किन चीज़ों का मानवीकरण किया है, कि मेघ रूपी बादल आने के बाद वातावरण में क्या फ़र्क हो गया है। और उसी तरह मेघ आने पर बयार है, बयार माने हवा, पेड़, नदी, बूढ़ा पीपल, लता और ताल पर कैसे कैसे प्रभाव पड़े हैं। तो कैसे प्रभाव पड़े हैं, जो कि हम बोलते कि मेघ के आने से बयार जो हवा है नाचने लगी है, नाचते हुए आगे बढ़ रही है। मेघों को देखने के लिए पेड़ अपनी गर्दन ऊपर के नीचे और लेकर आते हैं और झांकते हैं। नदी अपने प्रवाह को रोककर बादलों की ओर देखने लगती है। वह अपने चेहरे से घूंघट खिसकाकर तिरछी नज़रों से देखती है। मेघ आज शहरी मेहमान की भांति आए हुए हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा है, प्रकृति के सारे जो घटक है वो बादलों का स्वागत कर रहे हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर झुककर मेघों को प्रणाम किया हुआ है, अभिवादन किया हुआ है। लता व्याकुल होकर शर्मीली भाव से बादलों से कहती है कि 1 वर्ष लगा दिया मुझे ले जाने के लिए, प्रतीक्षा करती है। तालाब पानी भर के लाया है और उसका स्वागत कर रहे हैं, पैर धोकर स्वागत करना चाहता है। इस तरीके से बयार, पेड़, नदी, बूढ़ा पीपल, लता, ताल आदि सभी प्राकृतिक घटक जो है वो स्वागत और सत्कार करने में लगे हुए हैं। आपको ये कविता कैसे लगी? इस कविता के कौन से प्रश्न आपको और चाहिए, मुझसे ज़रूर बताइएगा और कमेंट में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बताइए कि आपको और कौन सी कविताएं और पाठ का विवरण चाहिए, संक्षिप्त में कौन से प्रश्न चाहिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और आपकी मदद करना चाहती हूँ। ज़रूर आप सुनिए और इस कविता को पढ़िए। ऑल द बेस्ट।